अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम मास्टर साहब हजरात का दिल से खैर मकदम इस्तकबाल है। आप लोगों में से जिन लोगों ने 26/8/2024 को सक्षमता 2 का एग्ज़ाम दिया था, इम्तिहान दिया था, वो भी फर्स्ट सिटिंग में सुबह के 10 बजे से उनका ये क्वेश्चन आईडी है। जिनका है वो खुद अपने अपने स्तर से मिला लेंगे। अगरचे आपका क्वेश्चन आईडी अलग होगा लेकिन सवाल तो वही होंगे, क्वेश्चन वही होंगे। देखिए आपने कितना जवाब सही लगाया। याद रखिएगा, इसमें 5 सवाल ऐसे हैं जिन पर आप आपत्ति दायर कर सकते हैं, एतराज कर सकते हैं और आपको नंबर उसका बोर्ड से मिलेगा। जानते हैं कौन कौन क्वेश्चन है, उसको बीच में आपको हम बताएंगे जब वो क्वेश्चन नंबर आएगा। दूसरी बात यह है कि सबसे पहले उन लोगों का नंबर कम आया होगा जिन लोगों के उर्दू पढ़ने पे कमजोरी है, उर्दू की पकड़ सही नहीं है। देखिए मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं और यहीं पे मैं आपको जवाब भी पहले दिखा दे रहा हूं। सवाल में क्या आएगा, क्वेश्चन आपका आईडी 971 है। ये खत लिखा है, ये खत 1939 के मौसम खिजा में सदर रूजवेल्ट को लिखा गया था। कब लिखा गया था, ये आपका एक क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। दूसरा है कि 6 साल बाद 6 अगस्त 1945 इस किस्म का सिर्फ एक बम जापान के शहर हिरोशिमा, ये भी क्वेश्चन में आया हुआ है। 60,000, ये भी क्वेश्चन में पूछा गया है। उसके बाद से 2 लाख अफराद बेघर होकर 2 लाख, ये भी क्वेश्चन में आपके पूछा गया है। दिखा दे रहा हूं आपको। उस जवारी बम के नतीजे में शहर के तकरीबन 600 ब्लॉक, ये भी क्वेश्चन में पूछा गया है। कुछ ही दिन बाद ऐसा ही एक बम नागासाकी के शहर पर गिराया गया। जापानी हुकूमत हथियार डाल दिए, ये भी आपके क्वेश्चन में आया हुआ है। जब कौन, जापानी हुकूमत। ठीक है। इस तरह दूसरी जंग अजीम अख्ताम को पहुंची, यानी कि मुकम्मल हो चुकी। अब देखिए आपको हम दिखा रहे हैं सवाल। उस जौहरी बम के बुनियाद आइंस्टाइन के इस नजरिए पर थी जो उसने 1905 में पेश किया था। ये भी आपके क्वेश्चन में आया हुआ है। सवाल दिया गया है का 1905 में, ये भी क्वेश्चन है। और ये मादे के तवानाई में और तवानाई के मादे में तब्दील, ये भी क्वेश्चन आपके इम्तिहान में मादे के तवानाई और में कह सकता है। साबिर साइंस ने यह था कि मादे की न तो तख्लीक मुमकिन है और न ही उसको बताया को तबाह करना। ऐसे ख्यालात से उसने एक सीधी सादी अलजबराती मसावत अखज़ की थी। ये होता आपके क्वेश्चन में पूछे गए क्वेश्चन थे। देखिए ये खत किस तरह लिखा गया है, ये खत किस तरह लिखा गया है। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं दोनों चीज। ये खत किस तरह में लिखा गया था, इसका सही ऑप्शन आपका 3 है, जिसको बोर्ड ने भी इसको 3 माना है और कैंडिडेट ने भी 3 माना है। बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका बिल्कुल ऑप्शन 3 1939 सही है। आपका आईडी नंबर जो भी हो, अगर आपने इस पर टिक लगाया तो आपका राइट है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और कैंडिडेट का भी वही है और कैंडिडेट का भी वही है और बोर्ड का भी जवाब सही है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 2 में। वही सवाल है, एक किस्म का जो बम किस शहर में गिरा था, एक किस्म का बम किस शहर पर गिराया गया था। बताया था आपको कि आपका जवाब सही होगा, बिल्कुल परफेक्ट, हिरोशिमा, हिरोशिमा पर गिराया गया था। ये भी सही है। देख लीजिए बोर्ड ने भी आपको क्या माना है, 1 माना है और कैंडिडेट का भी 1 है, बहुत अच्छा है। आगे देखते हैं, आपको दिखाएंगे किस क्वेश्चन पर आपको एतराज करना है। सवाल देखिए, सवाल नंबर कितना है आपका है, देख लेते हैं। पहले आईडी नंबर 973 में क्या पूछा गया है, उस जौहरी बम के नतीजे में शहर में कितने ब्लॉक तबाह हुए थे, बताइएगा। सही जवाब ऑप्शन 2 सही है। ऑप्शन 2 600 ब्लॉक, कितने 600 ब्लॉक तबाह हुए थे, यानी कि 2 सही है। और देखिए करेक्ट आंसर 2 है और कैंडिडेट का भी 2 बिल्कुल सही है। देखते हैं आईडी नंबर 974 में क्या सवाल है, देखिएगा ध्यान से। जब हिरोशिमा पर बम गिराया गया था तो तकरीबन बेघर हुए थे कितने, 7 लाख, 6 लाख, 5 लाख, जो लिखा है ना, इसका जवाब क्या होगा। सही जवाब कितना, आईडी नंबर आपका है, आईडी नंबर आपका है 974। सही जवाब यह आपका ऑप्शन 4 सही है। ऑप्शन 4 सही है, 2 लाख। अब देखिए बोर्ड ने भी 4 माना है और कैंडिडेट ने यहाँ पर क्या किया है, 2 टिक मारा है, लिहाजा ये आपकी कमी है
आपने सही से पढ़ा नहीं था, लिहाजा आपका ये गलत है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, आज देखते हैं एक 975। 975 में क्या क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। उस जौहरी बम के बुनियाद आइंस्टाइन की इस नजरिए पर थी जो जो यानी कि कब लगाया गया था, 1905। 1905 बिल्कुल सही है, 1905। देखिए पहले मैं जवाब दे रहा हूँ, फिर बाद में आपको दिखाऊंगा कि बोर्ड ने क्या माना है और आपने क्या क्या टिक लगाया। इससे ज़्यादा फायदा होगा और हमारी सलाहियत के भी आपको पता चलेगा कि हमने खुद इसको पढ़ करके निकाला है। सही जवाब इसका है आपका ऑप्शन ए सही है, 1905, जो मैंने आपको दिखाया था शुरू में। देखिए बोर्ड ने सही माना है और आपने भी सही लगाया, बिल्कुल सटीक है। देखते हैं आईडी नंबर 976, क्वेश्चन नंबर 976। माध्य की तवानाई और तवानाई के माध्य में तब्दील किया जा सकता है, ये किसका नजरिया है? देखिएगा किसका नजरिया है। सही जवाब ऑप्शन आपका 2 सही है। क्या है? ऑप्शन 2 सही है। देखिए बोर्ड ने क्या सही माना है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। बोर्ड का भी 2 सही है, बोर्ड ने भी इसको 2 को सही माना है। ठीक है, और कैंडिडेट ने 1 माना है, इसका मतलब इनका गलत है। जोड़ते रहेंगे कि आप लोगों ने अगर किया है तो आपका भी नंबर कट सकता है। क्वेश्चन नंबर 977, इसमें देखिए क्या सवाल है। बम नागासाकी के शहर पर गिराया गया तो अंग्रेजी हुकूमत ने हथियार डाल दी, जापानी ने, चीनी ने डाल दी, कौन सही है? मैं आपको दिखाया था अभी, यह आपका सही नंबर क्या हो सकता है? जापानी। कौन? ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है, जापानी हुकूमत ने हथियार डाल दी। 2 ऑप्शन। देखिए बोर्ड ने 2 माना है और कैंडिडेट ने भी अल्हम्दुलिल्लाह 2 मारा है, तो गिनते चलिएगा जिन भाई के ये क्वेश्चन है। आईडी नंबर 978, ये सारे चीज आपकी इसमें है। 978, हिरोशिमा पर बम गिराने की वजह से 8000 अफराद हलाक हुए हैं, 90,000, 60,000, 20,000। इसका परफेक्ट जवाब हमने दिखाया था आपको, कहीं तो आप यही दिखाए थे आपको हम, देखिए दिखाए थे आपको हम इसी में। कहाँ लिखा हुआ है हिबा, तो उसमें ऊपर में चला गया है, देखिए क्या लिखा हुआ है, हम ऊपर दिखा रहे ताकि आपको यकीन हो जाए कहाँ से निकला गया। 60,000 क्या लिखा है? 60,000 अफराद। जब 60 लिखा है फिर आपका परफेक्ट क्या होगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन 3 सही है, 60,000। ठीक है, 3 आपका सही है। बोर्ड ने भी 3 माना है और आपने भी 3 मारा है। नेक्स्ट देखते हैं आईडी नंबर 979, 1979। क्या सवाल में है? शऊर का माना क्या होगा? शऊर का माना क्या होगा? शऊर का माना जो होगा बिल्कुल आपका ऑप्शन 4 सही है। ठीक है, अक्ल, समझ, अक्लमंदी और समझदारी। ठीक है, देखते हैं आईडी नंबर। देखिए बोर्ड ने भी सही माना है 4 और आपने 3 लगाया है, गलत होगा आपका। आईडी नंबर देखिए 980 में, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो। सवाल देखिए आप, शायर किन लोगों को जगाने को कहता है? गरीबों को, यानी ऑप्शन 3 आपका राइट है। और देखते हैं बोर्ड ने भी क्या माना है। जी बोर्ड ने भी 3 माना है और आपने भी 3 माना है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, 3 सही है। उसके बाद देखते हैं आईडी नंबर 981, गुलामों का लहू किससे गरमाना चाहिए? गुलामों का लहू किससे गरमाना चाहिए? देखिए कैसे होगा, गुलामों का लहू किससे गरमाना चाहिए? आईडी नंबर कितना है? 981 सही दिखेगा, उसका ऑप्शन आपका 1 सही है। बोर्ड ने भी 1 माना है और आपने 1 माना, सही है। देखते हैं 982 में क्या सवाल है। किस चीज को मिटाने के लिए शायर कहता है? रस्म रवाज, गुलशन कोहन, गुलिस्तान, रंगो रोगन। तो सही जवाब क्या होगा आपका? ये आपका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन 2 सही है। गुलशन कोहन को मिटाने की बात कर रहा है। ठीक है, 2 सही है। और बोर्ड ने भी 2 मारा है और आपने भी अल्हम्दुलिल्लाह 2 लगाया, सही है। गिनते चलेगा जिनका क्या हो रहा है। आईडी नंबर 983, 983
देखेंगे यहाँ पर, जब खेत से रोजी मयसर न हो उसके लिए शायर ने क्या कहा है। 983 में देखना आप क्या कहा है, ऑप्शन आपका 3 इज सही, 3 इज राइट, जला देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बोर्ड ने भी 3 मारा है और आपने 1 मारा है, यहाँ आपका गलती हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 984 आईडी नंबर है 984। जब खेत से रोजी मयसर न हो उसके लिए शायर क्या करना चाहता है। देखिए ये दोनों जो है ना 983 और 984 दोनों क्वेश्चन सेम हो गया है और उसका ऑप्शन भी सेम दिया है और आपने उसको सही लगाया होगा 83 को, तो 84 भी आपने सही लगाया होगा, यानी इसका भी ऑप्शन 3 ही सही है। सवाल सेम है और जवाब भी सेम है, ऑप्शन भी सेम है, आपको 2 नंबर पक्का मिलेगा, यानी कि 83 का भी नंबर मिलेगा आपको और 84 का भी नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बोर्ड ने भी आपको यहाँ भी 83 नहीं है, यहाँ कल क्या है, बोर्ड ने जवाब आपको नहीं दिया है, लेकिन आपने अगर 3 पर और क्वेश्चन पर टिक लगाया है तो आपको नंबर परफेक्ट मिलेगा। नहीं मिलता है तो आप उस पर एतराज कर सकते हैं। सही जवाब 3 है, जला देना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आईडी नंबर 985। 985 शक्ल की जमा क्या होगी। 985 शक्ल की जमा क्या होगी, अशकाल, अफजाल, अरमाल, जवाल। क्या सही जवाब, ऑप्शन आपका 1 सही है, ऑप्शन 1 सही है। कैंडिडेट ने बोर्ड ने आपको 1 माना है और आपने 2 लगाया, जो आपका गलत है। ठीक है, 1 सही है। देखते हैं आईडी नंबर कितना है 986। ये भी आपको पढ़ना था, पढ़ करके आपको जवाब लगाना था। जिनकी पकड़ उर्दू पर अच्छी होगी अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छे काम भी किए होंगे। देखिए यहाँ है ये बदसूरत के मुतजाद, मुतजाद को आप जानते ही होंगे, आपने बहुत पढ़ा होगा। मुतजाद कहते हैं अपोजिट को, उल्टा लफ्ज को। बदसूरत का मुतजाद क्या होगा, क्या होगा, खूबसूरत, और खूबसूरत का बदसूरत। बिल्कुल सही है, यानी कि आपका ऑप्शन 1 सही है। बोर्ड ने भी सही माना है 1 ही को और आपने भी 1 लगाया, अच्छी बात है। आईडी नंबर आपका 987। रेडियम के एक एक जर्रे की कदर कौन करते हैं। सही जवाब ऑप्शन आपका 1 होगा, क्योंकि साइंसदान और डॉक्टर, क्योंकि इसके लिए वो काम करते हैं, इलाज करते हैं और अपने दूसरे कामों को जानते हैं। 1 सही है। और देखिए करेक्ट आंसर 1 है और आपका भी 1 ही है, सही है। देखते हैं आईडी नंबर 988 जी 988। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो नंबर तक देख लीजिए, फिर छोड़ दीजिएगा, फिर बाद में देखिएगा, क्योंकि एक ही वीडियो मुकम्मल सवाल का जवाब हम देने जा रहे हैं। तो 988 का सही जवाब क्या होगा, देखिए 988 का सही जवाब क्या होगा, 88 का जवाब को ऑप्शन ए सही है। क्या है, ऑप्शन ए सही है, ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं 989 में आपका क्या सही है। 989 में आपका बिल्कुल जवाब होगा 3 होगा। क्या होगा, 3 होगा। मैदे को, किसको, मैदे को खराब करती है। ठीक है ना, मैदा कहते हैं पेट को। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 90 में क्या है, बोर्ड ने भी 3 माना है। देखिए यहाँ पर 990 में देखते हैं कि क्या जवाब सही होगा आपका। शुआ की जमा क्या है, शुआएं। क्या है शुआ की जमा, शुआएं, बिल्कुल सही है। और बोर्ड ने भी आप 1 ही माना है और आपने 2 लगाया है, तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं 991 में डॉक्टरी में किससे बड़े बड़े काम लिए जाते हैं। अल्युमिनियम से, कांसे से, रेडियम से और यूरेनियम से। सही जवाब आपका ऑप्शन 3 सही है। क्या है, 3 सही है। देखिए बोर्ड ने क्या माना है, बोर्ड ने भी 3 माना है और आपने 1 लगाया है, जो कि आपका गलत हो जाएगा। देखते हैं 992 आईडी है कि रेडियम के शुआओं से कहाँ के आसपास की खाल खुरदुरी मुड़ी नजर आती है। नाखून के, आंख के, कान के, हाथ के। सही जवाब, सही जवाब जी, ऑप्शन आपका 1 सही है। अब देखते हैं कि बोर्ड ने क्या सही माना है आपको। बोर्ड ने भी आपको 1 माना है और आपने भी 1 लगाया, अच्छी बात है। 993 आईडी देखते हैं, रेडियम की शुआएं इंसान पर कैसे असरअंदाज होती है। खून के दबाव को बढ़ाती है। सही जवाब दीजिएगा आईडी नंबर 993। 993 का आपका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन 4। क्या होगा, ऑप्शन 4 होगा। और देख लीजिए कैंडिडेट ने क्या टिक मारा है, 4 सही आपका है। देखते हैं बोर्ड ने सही मारा है 4 और आपने 1 लगाया है, आपका गलत हो जाएगा। जिन लोगों ने लगाया है वह 4 के अलावा उनका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आईडी नंबर कितना है, आईडी नंबर आपका 994। 994 देखते हैं कि रेडियम की किरणें
अगर शीशे की तख्ती में दोबारा छान ली जाए तो जिस्म के किन रेशों को ज़ायल कर देती है? सही जवाब ऑप्शन आपका 2 सही है। ऑप्शन 2 है जिन पर सरतान का असर होता है। सरतान, शैतान मत कहिएगा, जिन पर सरतान का असर एक बीमारी है। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर, बोर्ड ने भी सही मारा है 2 का और आपने भी 2 लगाया, बहुत अच्छी बात है। सवाल नंबर 995 देखना आपको इसमें, शायर के नजदीक कुशादा जमीन और खुला आसमान किसको मैसर नहीं है? सही बात है कि आपका ऑप्शन 1 सही है, शहर के लोगों को, शहर के दोस्तों को, क्योंकि सुबह से शाम तक काम में लग रहते हैं, वो तो उनको नजर कहाँ था आसमान की मैसर देखना, बस सुबह निकले मार्केट चले गए फिर शाम को आकर सो गए। ऑप्शन 1 सही है और आपका भी सही है, बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 996 आईडी नंबर, सवाल में क्या है? शायर के नजदीक गांव के शब्द शादाब अशजार के दरमियान मजे से क्या गुजरती है? छुट्टियां, गर्मियां, सर्दियां, दूरियां। क्या बताएंगे आप कि क्वेश्चन नंबर आईडी नंबर कितना है? आईडी नंबर आपका 996 का आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 2। क्या ऑप्शन 2 हो जाएगा? देखते हैं बोर्ड ने क्या टिक लगाया है। बोर्ड ने 2 मारा है और आपने भी 2 लगाया, बहुत अच्छी बात है। देखते हैं सवाल नंबर 997 में, 997 क्या यहाँ करना है? कितना खुश रहता हूँ जाते किसमें? शहर, रोज, बाग और खेत। यानी कि आईडी नंबर आपका 997 था, 997 था। कितना था? 997। तो 997 का आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खेत में जाते हुए कितनी खुशी होती है, आपका ऑप्शन 4 सही है। अब देख लेते हैं कि बोर्ड ने क्या जवाब सही मारा है। जी बोर्ड ने सही मारा है 4 और आपने भी 4 लगाया, अच्छी बात है। देखते हैं 998 जी, 998 में धूप का मुतजाद क्या होगा? धूप का मुतजाद क्या होगा? धूप का मुतजाद होगा आपका ऑप्शन ए सही है, ए सही है, छाँव। देखते हैं बोर्ड ने क्या मारा है। जी बोर्ड ने 1 मारा है और आपने भी 1 लगाया, अच्छी बात है। चलिए देखते हैं आईडी नंबर 999 जी, 999 शायर, चलिए शायर के नजदीक गांव का रास्ता कड़ी धूप में कैसा लगता है? कैसा लगता है? शायर के नजदीक गांव का रास्ता कड़ी धूप में कैसा लगता है? ये आपका सही जवाब क्या होगा? आईडी नंबर 999 सही जवाब ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए आपका सही, छाँव का रास्ता। कड़ी धूप में इंसान छाँव ही ढूंढता है। देखते हैं सवाल नंबर, देखिए बोर्ड ने भी 1 मारा है और आपने 2 लगाया है, तो आपका जो है गलत हो जाएगा और बोर्ड का लगाया हुआ बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 100 क्वेश्चन यानी 1000 आईडी नंबर 1000 यानी क्वेश्चन नंबर आपका 1000 क्या है? इतना अच्छा ये गांव का रास्ता, ये तो आपको पढ़ना था। शायर को किस पेड़ की खुशबू आते जाते रोकती है? जामुन की, अमरूद की, आम की, पपीते की, किस चीज की? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन 3 होगा। किसकी? 3, आम का। किसका? आम के पेड़ की खुशबू। देखते हैं बोर्ड का, बोर्ड ने भी 3 मारा और आपने भी 3 लगाया, अच्छी बात है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 1001, इसको हम 1 ही गिनेंगे। 1001 दसगाह कौन सा इसी में? यहाँ से ग्रामर शुरू हो रहा है। दसगाह कौन सा इसी में? आपने पढ़ा होगा दसगाह कौन सी में? जो जगह को बताए, मकान को बताए, उसको बोलते हैं क्या? इसमें ज़र्फ बोलते हैं। आपका 2 बिल्कुल सही है। दरसगाह क्या इसमें? ज़र्फ है जो जगह को बता रहा है, जो जगह को बता रहा है, जगह को बता रहा है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। थोड़ा सा कज हो गया, टेढ़ा हो गया, सीधा करते हैं इसको हम। ना हो गया। दरसगाह क्या है? इसमें ज़र्फ है। आईडी नंबर 100 कितना था? 101 था जी स्टूडेंट जी, मेरे दोस्तों, मास्टर साहब लोग। दरसगाह कौन सी इसमें है? इसमें ज़र्फ, यानी कि ऑप्शन आपका 2 बिल्कुल सही है, 2 सही है। देखते हैं बोर्ड ने क्या जवाब सही मारा है। 2 मारा है, आपने भी 2 लगाया, बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल नंबर 1002 कैंची इस नकरा की कौन सी किस्म है? इस नकरा की कौन सी किस्म है? बताइएगा। कैंची आपने पढ़ा होगा, कैंची क्या है? इसमें आला में आता है। किसमें आता है? इसमें आला में आता है। ऑप्शन आपका 3 सही है। देख लेते हैं बोर्ड का क्या है। बोर्ड ने 3 मारा है और आपने भी 3 मारा, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं सवाल नंबर 103 में
और दर्ज झैल में इसमें मारफा की निशानदेही करें। मारफा आपने पढ़ा होगा कि मारफा कहते हैं खास नाम को, मारफा कहते हैं खास नाम को, तो ताजमहल यहाँ पर खास है, यानी ऑप्शन आपका एक वाला बिल्कुल सही है। देखते हैं बोर्ड का, बोर्ड ने भी एक लगाया और आपने भी एक लगाया, परफेक्ट है। गिनते चलिएगा जिस भाई का आइडिया है। सवाल नंबर 1004 है, जिसमें कुन्नियत के निशान आपको सिखाया गया था। कुन्नियत जिसमें अबू इब्ने बिन्त लगा हुआ कुन्नियत होता है, यानी आपका ऑप्शन एक सही है। देखते हैं बोर्ड में क्या मारा है, बोर्ड ने एक लगाया और आपने भी एक लगाया, अच्छी बात है। चलिए अभी किसी क्वेश्चन पे आपको आपत्ति नहीं है। अब क्वेश्चन जो आएगा आपको आपत्ति वाला क्वेश्चन आने वाले हैं। 1005 इनमें से उर्फ की निशानदेही कीजिए। उर्फ पूछ रहा है तो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन 2 होगा, शेखू। ये भी आपको एग्जाम्पल के साथ पढ़ाया गया था। देखते हैं, बोर्ड ने भी 2 मारा है, आपने 2 लगाया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1006, वह इम्तिहान में कामयाबी के लिए मेहनत कर रहा है, इसमें फेल क्या है? कर रहा है, क्या है? कर रहा है। काम करना क्या है? फेल है कि नहीं? ऑप्शन 3 आपका सही है। देखते हैं बोर्ड महाराज क्या माने हैं। बोर्ड ने 3 मारा और आपने 4 मारा, लिहाजा आपका गलत होगा, ठीक है ना। कर रहा है, काम करने वाले को काम को फेल कहते हैं, करने वाले को फाइल कहते हैं। देखते हैं आईडी नंबर 1007, मुनव्वर राना पटना आएंगे, ये जुमला किस जमाने से ताल्लुक रखता है? आएंगे, देखिए बता रहा है आएंगे, देखिए तो ये आपका दर्शा रहा है कि अभी आने वाले हैं बाद में, या आपका मुस्तकबिल हो जाएगा, यानी ऑप्शन 2 आपका सही है। देखते हैं बोर्ड ने क्या माना है? 2 मारा है और आपने भी 2 लगाया, अच्छी बात है। खालिद उर्दू पढ़ता है, जुमले में पढ़ता है क्या है? बिल्कुल सही बात है। पढ़ता है क्या है? ऑप्शन आपका ए सही है। क्या है? ए सही है, यानी फेल है, पढ़ता है। बोर्ड देखते हैं, बोर्ड महाराज ने क्या मारा है? 1, आपने भी 1, बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। आईडी नंबर 1009, दर्ज झैल में ऐसे माजी बैत की मिसाल कौन है? माजी बैत का देखिए आप लोग बताया गया था, जब करीब आएगा तो है लगेगा, और था थे थी आएगा तो क्या होगा? आपका बैत होगा। ऑप्शन 2 आपका सही है। देखिए बोर्ड जी ने क्या मारा है? बोर्ड ने 2 और आपने 3, लिहाजा आपका गलत है। जिस भाई की आईडी है गलत है, 2 सही है। आगे देखते हैं आईडी नंबर 1010, दर्जन में माजी करीब की मिसाल कौन है? वो खा चुका था, उसने खाया, वो खाएगा, वो खाता है, वो खाता है। और माजी पूछ रहा है, माजी का माना होता है गुजरा हुआ, तो इसमें उसने खाया, देखिए उसने खाया, ऑप्शन आपका 2 सही है, लेकिन उसका लिखने का तरीका गलत है। मैं कहता हूँ बोर्ड वालों को कि गलत है, क्यों? कि वह खाया, यह आपका माजी मुतलक हो जाएगा, लेकिन माजी होने के चलते इसको मान लिया गया, ऑप्शन 2 सही है। उस असल ये उसने खाया, उसने खाया, ठीक ना, तो माजी मुतलक हो जाएगा। और उसने खाया है, उसने खाया है, तो उसको बोल सकते हैं माजी करीब, लेकिन यहाँ लिखा है उसने खाया, तो ये माजी है लेकिन माजी मुतलक में आएगा, लेकिन करीब मान लिया जाएगा क्योंकि माजी को ऐसे लिहाजा ये आपका ऑप्शन 2 सही है। देखते हैं बोर्ड ने क्या माना है। बोर्ड ने 2 मारा है, आपने 2 मारा है, चाहे अंदाज से लगाया हो, सोच के लगाया हो, बस वो माजी का सगा है, माजी तो है, तो ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं आईडी नंबर 1011, सर सैयद की वफात कब हुई? सही जवाब ऑप्शन 2 होगा, 1898। देखते हैं बोर्ड महाराज ने क्या सही मारा है। देखते हैं बोर्ड का 2 मारा है, बिल्कुल सही है, और आपका भी 2 सही है। देखते हैं आईडी नंबर 1012, कितना? 1012 हम देखते हैं। चलिए, तो सर सैयद का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? वाह, कितना मस्त क्वेश्चन दिया है। जब क्लास 10 का जो कहकशा दरअक्षा चैप्टर है, बुक है, उसमें आपका चैप्टर नंबर 7 ये है, रिया, ध्यान कर रिया, यानी ऑप्शन 3 सही है। देखते हैं जनाब बोर्ड सी का है 3 और आपने 1 मारा, गलती किया है, आपकी कैंडिडेट जो है गलती किए हैं, और बोर्ड ने सही जवाब लगाया है कि रिया सबक जो है सर सैयद अहमद खां का सबक है और वो मजमून है। देखते हैं आईडी नंबर 1013, मसला की जमा क्या है? मसला की जमा मसाइल, ऑप्शन 3 राइट है, कोई दिक्कत नहीं है, मसला की जमा मसाइल। देखते हैं बोर्ड महाराज का क्या कहना है। बोर्ड जी कह रहे हैं 3 और आपने भी कहा है 3, अच्छा कोई बात नहीं है, गिनते रहिएगा भाई जिन लोगों का सही हो रहा है। सवाल नंबर 1014, गैर की जमा क्या होगी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन आपका 4 होगा, गैर की जमा अगयार। पहले आपको हम जवाब दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, फिर उसके बाद से बोर्ड का भाई आप कैंडिडेट का हम दिखा रहे हैं, क्योंकि जो हम लोगों को पहले पकड़ है पढ़ा करके, इससे बोर्ड को हम नहीं मानते हैं। पहले हमारा अगर बिल्कुल गलत हो जाएगा तो ये हम बोर्ड के बारे में समझेंगे। तो यहाँ पर 4 बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं
देखिए बोर्ड का भी सही है और आपने स्टूडेंट ने गलत लगाया, आप कैंडिडेट ने गलत लगाया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आईडी नंबर 1015 जी 1015। सुबह का मुतजाद क्या होगा? सुबह का मुतजाद सुबह का, और आपका ऑप्शन 3 सही है, सुबह का शाम, सुबह का शाम। देखिए बोर्ड ने क्या माना है, उसको 3 माना है और आपने 3 लगाया, बिल्कुल सही है। आईडी नंबर 1016। मशरिक का मुतजाद क्या होगा? मुतजाद का माना उल्टा, मशरिक माने पूरब और मगरिब माने पश्चिम, तो होगा जुनूब माने दक्षिण, शिमाल माने उत्तर, तो मशरिक मगरिब कहा जाता है, शिमाल जुनूब कहा जाता है, तो मशरिक के मुतजाद मगरिब, यानी कि ऑप्शन 3 सही है, ऑप्शन 3 सही है मेरे इल्म के मुताबिक। देखते हैं बोर्ड जी ने क्या कहा है। देखिए बोर्ड ने माना है 3, आपने भी 3, दोनों काम हो गया, सबका हो गया काम फ्री, कोई दिक्कत नहीं है। आईडी नंबर 1017। हिमालय पहाड़ सबसे ऊंचा है, इस जुमले में सिफत क्या है? 1017 है ना, पहाड़ हिमालय सबसे ऊंचा और ये है सही जवाब आपका ऑप्शन 3 सही है। क्या है? ऑप्शन 3 उसकी अच्छाई को बयान कर रहा है, ऊंचाई को बयान कर रहा है। 3 बोर्ड ने 3, आपने 2, आपका गलत हो जाएगा, इसमें आपको आपत्ति करने का कोई एतराज नहीं है, बस बहुत ही जल्द वो क्वेश्चन आ रहे हैं जो आपको ये करना है। ठीक है, देखते हैं आईडी नंबर कितना, 1018। केरल में कौन सी जबान बोली जाती है? जी यहाँ से जो क्वेश्चन आ रहे हैं ये आपके क्लास 10th में जो रोशनी पढ़ाई थी उसके तमाम क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर में ये क्वेश्चन है, केरल में कौन सी जबान बोली जाती है? केरल में क्या बोलते हैं? ऑप्शन 3 सही है, केरल में मलयालम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केरल में मलयालम बोलते हैं, ऑप्शन 3। अब ये अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन पहले हमने बच्चों को पढ़ाया रोशनी के अंदर सबक को। देखते हैं 3 सही है, बोर्ड जी का मानते हैं, बोर्ड ने 3 माना और आपने भी 3 मारा, बहुत अच्छी बात है। तीनों 3 मिला करके काम हो गया आपका फ्री। चलिए टेंशन फ्री हो गया आपका। सवाल नंबर देखते हैं 1019। हिंदुस्तानी अदब का तस्वर किसकी लिखी हुई है नसर है? किसकी लिखी हुई नसर है? माखूज, हरिमोहन झा, वैकम मोहम्मद बशीर और तुलोकीनाथ मिश्रा, तुलोकीनाथ मिश्रा। ये सब के सब गलत है, ऑप्शन आपका ए सही है, यानी इसका कोई राइटर नहीं है, कोई इसका मुसन्निफ नहीं है, ये बोर्ड ने संस्था ने खुद इदारे में बुक में छाप दिया है। तो माखूज में होता है किसी से लिया गया है, किसी का ये राइटर इसका कोई नहीं है, ये हमने एक कहा है। देखते हैं बोर्ड क्या मानता है। जी बोर्ड ने 1 माना है, आपने 2 लगाया है, ये आपकी मनमानी है, ये सही नहीं होगा, यानी और माखूज की माना होता है कहीं से लिया गया है। देखते हैं आईडी नंबर 1020। सेकेंड हैंड किस जबान की कहानी है? बहुत परफेक्ट क्वेश्चन है। आईडी नंबर 1020 देखना है, तो सही जब होगा ऑप्शन आपका 3 होगा। ये भी रोशनी का क्वेश्चन है, मलयालम, ठीक है, जिसको वैकम मोहम्मद बशीर ने लिखा है मलयालम जबान में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर, ये तो हो गया। देखते हैं इसका बोर्ड क्या माना है? 3 माना है, आपने 2 माना है, आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं आईडी नंबर 1021 आ गया वो क्वेश्चन। 24, 25, 26, 3 क्वेश्चन आपके गलत हैं और आखिर में भी 1-2 क्वेश्चन गलत है जो मैं आपको दिखाऊंगा। रेल चली में चली क्या है? चली क्या है? सही जवाब है काम है तो फेल है, ऑप्शन 2 सही है। देख लीजिए बोर्ड ने भी 2 मारा होगा, 2 सही है, ठीक है, आपने 2 लगाया, अच्छी बात है। 1022 में काम करने वाले को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपका इसमें 4 सही है। क्या है? 4 सही है। देखते हैं आपने क्या किया है और बोर्ड ने क्या किया है। बोर्ड ने 4 मारा है और आपने 2 लगाया है, लिहाजा क्या हो गया? ये आपका टेंशन 12 क्वेश्चन हो गया। देखते हैं सवाल नंबर 1023 में आसिफ ने खाना खाया, इस जुमले में आसिफ क्या है? जाहिर सी बात है, फेल कहते हैं काम को, फाइल कहते हैं करने वाले को, खाने वाला आसिफ है, हो जाएगा फाइल, ऑप्शन 3 सही है। और बोर्ड ने क्या कहा है? बोर्ड ने 3 कहा, आपने क्या है? तो ये 3 मिला करके आपका काम हो गया बिल्कुल टेंशन फ्री। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 1024 में जमाना के एतबार से फेल की कितनी किस्में हैं? जमाना के एतबार से फेल की कितनी किस्में हैं? 24 है। देखिए 4, 6, 8, 4, यही क्वेश्चन आपका गलत है, या आपका जवाब सही नहीं है और बोर्ड ने भी इसके जवाब देने से अपने आप को खींच लिया है, ठीक है ना। तो अगर आपने 1024 में अगर टिक लगाया है 3 पर, किस पर? 8 पर, तो इसको आप इसको क्या करेंगे? गलत लगा 3 लगाए तो एतराज कर सकते हैं, यानी कि आपको इसको मानना पड़ेगा, ठीक है ना। जमाने के एतबार से फेल की कितनी किस्में हैं?
आपने यहाँ पर 3 का लगाया 8, जो कि क्या होगा, बोर्ड ने इसको माना ही नहीं है। ये नहीं, 1024 क्वेश्चन गलत है, उसका ऑप्शन भी सही नहीं है। यहाँ खुद लिख दिया है ओमिटेड फ्रॉम एवल्यूशन का लिखा है, वो जानता है। बल्कि आपने 2 लगाया है तो आपको एतराज करने का हक नहीं है, और 3 लगाए होते तो आप एतराज कर सकते थे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1025। माना के लिहाज से फेल की कितनी किस्में हैं? माना के लिहाज से फेल कितनी किस्में हैं बताइएगा इसमें आप। अगर देखें तो उसका सही है 4, सही है 4। अगर आपने 4 पर टिक लगाया है तो एतराज कर सकते हैं, बोर्ड ने इसके बारे में खामोशी अख्तियार किया हुआ, देखिए है ना। आपने 3 लगाया है तो आपको अधिकार नहीं है एतराज करने का। अगर 4 लगाए होते तो आप लड़ सकते थे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ आपने 4 नहीं लगाया है। 4 लगाने वाले स्टूडेंट, 4 लगाने वाले टीचर जो है अपने एतराज कर सकते हैं कि 4 बिल्कुल सही है। देखते हैं आईडी नंबर कितना है, 1026। वह कहकर चला गया, इस जुमले में फेल की कौन सी किस्म का इस्तेमाल किया गया? ये भी सेंटेंस और ये सवाल ही बिल्कुल गलत है। ठीक है, कि वह कहकर चला गया, इस जुमले में फेल की कौन सी किस्म है? देखिए यहाँ किस्म कहाँ पूछा है, एक इस्म दिया है, एक फेल दिया है, एक हरफ दिया, लफ्ज दिया है। लफ्ज कहते हैं जो मुंह इंसान के जुबान से बात निकलती है उसको लफ्ज कहते हैं। हरफ कहते हैं जो अपना माना नहीं दे, सिंगल लफ्ज को कहते हैं। फेल है जो काम को बताए, इस्म किसी नाम को कहते हैं। या पूछा है फेल कौन किस्म है? एक एतबार से आप अगर फेल पर टिक लगाए हैं तो चूंकि पूछ रहा है फेल की किस्म, यहाँ पर आपका 2 सही हो सकता है। अगर आपने 2 लगाया है टिक तो आप एतराज कर सकते हैं अगर आपको नंबर नहीं मिलता है तब, ठीक है। लेकिन बाकी सब के सब तो गलत ही है, क्योंकि सवाल भी उटपटांग है, सवाल भी सीधा से नहीं किया गया है। तो अगर आपने फेल के नाम पे फेल लगा दिया है तो आपका जवाब बोर्ड को मानना चाहिए, ठीक है ना। ये हो गया 26 का। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पर एतराज कर सकते हैं। देखिए बोर्ड भी खामोश है, बोर्ड के अंदर शक्ति नहीं कि हम उसका जवाब क्या दें, लिहाजा उसका खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि हमने गलती किया है। देखते हैं आईडी नंबर 1027। फेल की मुख्तलिफ कैफियत को बताने के लिए ज़मान का इस्तेमाल होता है। तो इसका ऑप्शन होगा ज़मान व मकान का, ज़मान व मकान का, यानी आपका 1 सही है। देखिए 1 सही है। देखते हैं बोर्ड ने क्या माना है, बोर्ड ने 1 माना है, आपने 1 माना है, 1 मिला करके आपका काम फाइनल। देखते हैं सवाल नंबर 1028 में ज़माने के लिहाज से फेल की कितनी किस्में हैं? 128 है कि ज़माने के लिहाज से फेल की 3 किस्में हैं। कितनी? 3 किस्में हैं, माजी और मुस्तकबिल। आप उसमें जोड़ देंगे माजी, हाल, मुस्तकबिल, यानी आपका 1 जोड़ देना है, ठीक है ना। नेक्स्ट जोड़ना है, देखिए ऑप्शन 1 सही है, आपका भी 1 सही है। अब आगे देखते हैं सवाल नंबर 1029। फेल माजी वह फेल है जिसमें ज़माने में काम करना पता चले। या आपका ऑप्शन 1 सही है, यानी गुजरे हुए ज़माने में जो काम होता है उसको हम फेल माजी कहते हैं। या आपका देखते हैं बोर्ड का 1 है, आपका 4 है। कहाँ से हुए थे आप? गुजरे हुए ज़माने को माजी कहते हैं, आपने गलत टिक लगा दिया। इतना साफ क्वेश्चन दिखा रहा है कि फेल माजी वह फेल है जिसमें हर जमाने में आपने लिख दिया, कितना गलत है। यह आपका बिल्कुल ऑप्शन 1 सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 1030 में नाजिर चला गया फेल की कौन सी किस्म है? माजी, हाल, मुजारा, मुस्तकबिल। माजी, नाजिर चला गया यह आपका फेल माजी है, यानी ऑप्शन 1 आपका सही है। देखते हैं बोर्ड ने क्या काम किया है। बोर्ड ने 1 माना, आपने 1 माना, बिल्कुल अच्छा है। देखते हैं सवाल नंबर 1031, कौन सा जुमला सही है? 1031 देखना है कौन सा जुमला सही है। तुम और हम खाएंगे, तुम और हम खाएंगे, सब गलत है। ऑप्शन आपका 1 सही है, ऑप्शन आपका 1 सही है, ठीक है ना। देखते हैं बोर्ड ने क्या इसको कहा है, 1 माना है, आपने भी सही लगाया, ठीक है। 1032, कौन सा जुमला सही है? जी कौन सा जुमला सही है? वालिद साहब आता है, वालिद साहब आती है, वालिद साहब आते हैं, इनमें से कोई नहीं, तो वालिद साहब आते हैं। ऑप्शन 3 आपका सही होगा। 1032, जी 1032 में आपका 3 बिल्कुल सही है, बाकी जो आपको है गलत है। देख लीजिए बोर्ड जी ने क्या माना है। बोर्ड ने भी कहा कि 3 सही है। अब बताइए ना, आप लगा है 1 पर, कितनी गलत बात है। वालिद साहब आते हैं, आप लगाए हैं 1 पर। यहाँ का लिखा है वालिद साहब आता है,
अपने उस्ताद को, अपने वालिद साहब को आप अदब से बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, मेरे वालिद साहब आ रहे हैं, मेरे वालिद साहब आते हैं। आपने लिखा वालिद साहब आता है, आता तो गलत बात है, एक एतबार से सही है, लेकिन जो अदब एतबार, अदब लिहाज के ताज़ीम के एतबार से गलत है। ऐसा आप बोलेंगे मेरे वालिद साहब आते हैं या वालिद साहब आते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन आपका एक गलत है, ऑप्शन यहाँ पर 3 सही है। बोर्ड ने 3 माना है और आपने 1 माना है, आपका गलत है। आगे देखते हैं 1033 है, कौन सा जुमला सही है। वालिदा साहबा आती है, वालिदा साहबा आती हैं, वालिदा साहबा आते हैं, उनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा आपको ऑप्शन आपका 2। देख के सोच के देखिए जरा, वालिदा अम्मी को कहते हैं, साहबा भी मोनस का से लफ्ज है, आती हैं जो लगा है ना अदब से। देखिए कभी कभी होता है एक आदमी को भी हम हैं लगाते हैं। एक चीज़ यहाँ सीख लीजिए आप लोग, मास्टर साहब हैं, एक होता है एक होता है, ठीक है। ये जो आता है सिंगल पर्सन ले आता है और ये आता है डबल के लिए। बकरी चर रही है, बकरी चर रही है और बकरियां चर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जमा हो गया, यहाँ पर सिंगल हो गया। लेकिन कभी कभी हम अदब एहतराम में बोलते हैं, जैसे कि वालिद साहब आ रहे हैं, मेरे अब्बा आ रहे हैं, उस्ताद साहब आ रहे हैं, सर आ रहे हैं। सर तो सिंगल है लेकिन बोलते हैं क्यों, तो कहीं के हैं जो है ये गोलका वाला लगाते हैं, अदब एहतराम लगाते हैं। लिहाजा वालिदा साहबा आती हैं, 2 सही रहेगा, ठीक है ना। चलिए देख लिए बोर्ड क्या माना है, बोर्ड ने 2 मारा है और आपने 2 मारा है, बिल्कुल अच्छी बात है। आगे देखते हैं 1034 में तरकीब के लिहाज से जुमला की कितनी किस्में हैं। 1034 तरकीब के लिहाज से जुमला कितनी किस्में हैं, तो सही जवाब होगा आपका क्या होगा, बोर्ड ने क्या मारा है 2 मारा है, सही बात है, 3 है। चलिए कितना है 3 है और आपने क्या मारा है 3 मारा है, आपने 3 लगाया है, बोर्ड ने 2 लगाया है, तो 2 में यानी कि 3, देखिए 2 ऑप्शन है और 3 उसका सही जवाब है कि 3 किस्में, कितनी है 3 किस्में हैं। और आपने क्या कर दिया है, आपने 3 लगा करके बता दिया है कि 4 किस्में हैं, जो कि आपका गलत है। चलिए आगे देखते हैं सवाल नंबर 1035 में, तुम रात को कहाँ थे, तुम रात को कहाँ थे। जुमला रात और कहाँ क्या है, रात और कहाँ क्या है, रात और कहाँ क्या है। मफूल फी, मफूल लो, मफूल मुतलक में से कोई नहीं। तो ये आपका बिल्कुल उटपटांग सवाल है ना, बुरा सवाल है। इसका ऑप्शन 4 है, यानी कि कोई इसका जवाब सही नहीं है। देख सकते हैं आप, इसका जवाब भी सही नहीं है, ठीक है ना। इनमें से जो दिया है गलत दिया है, ठीक है ना। और 4 लगाएंगे तो आपका बिल्कुल सही माना जाएगा, इसमें से कोई नहीं। देखिए आपने 3 लगाया है, चुन दिया, गलती किया आपने, ठीक है। सवाल नंबर 1036, तुम कौन हो किस तरह का जुमला है। तुम कौन हो किस तरह का जुमला है, देखिएगा तुम कौन हो किस तरह का जुमला है। तुम कौन हो ये कब पूछ रहा है, इस्तिफहामिया है, सवाल कर रहा है। यहाँ पर ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं बोर्ड ने क्या मारा है, बोर्ड ने 3, आपने 3 मेरा क्या हो गया, आपका टेंशन फ्री। आगे देखिए सवाल नंबर 1037 है, अहमद कहाँ जा रहा है, ये किस तरह का जुमला है। सवालिया है, अमरिया है, तमन्ना है, नहीं है, कहाँ जा रहा है। देखिए इसमें ज़्यादा आपको सवाल के जवाब इसमें छुपे रहते हैं। या कल क्या क्वेश्चन मार्क दिया कि नहीं, यहाँ पर यह हो जाएगा सवालिया हो जाएगा, यानी ऑप्शन 1 आपका सही है, सही। और आपने भी सही लगाया है। आप कैसे हैं किस तरह का जुमला है, आप कैसे हैं ये क्या है, ये भी आपका सवालिया जुमला, क्या है सवालिया, आप कैसे पूछ रहा है आपसे। नेक्स्ट देखते हैं, और इसमें बोर्ड ने 1 मारा और आपने 1 मारा, ठीक है। देखते हैं सवाल नंबर 1039 कितने बजे हैं, कितने बजे हैं किस तरह का जुमला है। ये भी आपका ऑप्शन 3 सही होगा, पूछ रहा है सवाल कर रहा है कितने बजे हैं, आपका सवाल रहेगा ऑप्शन 3 आपका सही है। देखते हैं बोर्ड में 3 आपका 3 प्लस क्या हो गया, आपका टेंशन फ्री हो गया। हाँ चलिए 1040 में क्या है, इसी 10 क्वेश्चन और बच गया आपका। बिहार के मुअज़्ज़ज़ वजीर आला कौन है, किस तरह का जुमला है। ये भी आप किसी से पूछ रहे हैं, ये आपका सवालिया हो जाएगा। यानी देखते हैं सवालिया ऑप्शन 1 और आपका भी 1 बिल्कुल सही है। 1 मिलाकर अच्छा रिजल्ट देख।
गांव के मेले हिंदू और मुसलमान सब मौजूद थे। गांव के मेले में हिंदू और मुसलमान सब मौजूद थे। इस जुमले में हर्फ अत्फ कौन है? हिंदू और मुसलमान। वाव जो है ना अत्फ के लिए आता है, यानी कि जोड़ने के लिए आता है, राब्ते के लिए आता है। आपका ऑप्शन 2 सही है। देख लीजिए बोर्ड क्या कहना है, 2 आपका 3 आपका हो गया टेंशन, हो गया ना। या आपका 2 होता तो कामयाबी होती, तो 3 है, गलत है। बाल व पर में वाव क्या है? बाल व पर में वाव क्या है? देखिए वो फिर आ गया अर्थ है ना। तो आपका आईडी नंबर कितना? 1042। 1042 का सही जवाब होगा ऑप्शन आपका 2 होगा। क्या होगा? उर्फे अत्फ है, उर्फे अत्फ है ये मेरे हिसाब से। देखिए बोर्ड क्या मानता है, 2 हमने कहा है, बोर्ड ने 2 आपने 4, ये काम गड़बड़ हो गया। ठीक है 2 सही रहेगा, अत्फ माना जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1043। तखसीस से मुराद, जी तखसीस से मुराद क्या है? वो लफ्ज जो कोई खास माना बताए उसको तखसीस कहते हैं। वो लफ्ज जो रब्त जाहिर करे, वो लफ्ज जो इजाफत को जाहिर करे, वो लफ्ज जो दो इसम को मिलाए, तो तखसीस से मुराद क्या है? आईडी नंबर आपका 1443 है। तो 1443 का सही ऑप्शन आपका ऑप्शन 1 होगा, यानी कि वो लफ्ज जो कोई खास मानों को बताए उसको तखसीस कहते हैं। देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं बोर्ड में क्या माना है, 1 और आपने 2 आपका गलत हो जाएगा, ठीक ना। खुसूसियत बता रहा है वो आईडी नंबर 1044। माशा अल्लाह उसने क्या सूरत पाई है? इस जुमले में माशा अल्लाह क्या है? माशा अल्लाह क्या है? हर्फ तखसीस, ताज्जुब, फजाइया। आपको ऑप्शन 3 सही है, आपका ऑप्शन 3 सही है। अब देखते हैं बोर्ड ने क्या माना है। मेरे इल्म के मुताबिक फजाइया है। देखते हैं 3 और बोर्ड ने माना है 3, आपने भी 3 प्लस किया, हो गया आपका टेंशन फ्री। देखते हैं 1045 में मंद झैल में हुरूफ फजाइया की पहचान कीजिए। हुरूफ फजाइया है ना, हुरूफ फजाइया, इसमें आपका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2। अरे वाह। फजाइया बोलते हैं अचानक किसी जबान से जो बात निकल जाए, आह ओह या वाह भारत मैं जीत गया, तो फिर फजाइया बोलते हैं। खुशी के औकात में, किसी दुख तकलीफ औकात में अरे वाह वो सब क्या होता है? फजाइया होता है। तो हमने कहा 2। देखते हैं बोर्ड में क्या है। बोर्ड में 2 आपका 1 आपका गलत, बोर्ड का सही, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर आपका 1046 है। लायका कहते हैं किसको? लायका कहते हैं, लायका कहते हैं ऑप्शन 3 आपका सही है। साबका कहते हैं जो शुरू में आए, लायका कहते हैं जो आखिर में आए। ये आपका 3 सही है। देख लीजिए बोर्ड जी ने क्या कहा है, 3 में और आपने कहा 1 आपका गलत, बोर्ड का सही, ठीक है। हम पहले बताते हैं अपने इल्म के मुताबिक हमने क्या आप लोगों को पढ़ाया है या बच्चों को हम लोग क्या पढ़ाते हैं, उसके बाद फिर बोर्ड का देखते हैं बोर्ड ने क्या कहा है। अगर हम लोगों की किताब से और हमारा इल्म से बोर्ड का टैली है तो कहते हैं यस, और न बोलते हैं कि बोर्ड का ही गलत है, ठीक है। जैसे हमने आपको कहा था 24, 25, 26 में ये गलत है। और एक और क्वेश्चन आ रहा है जो इसमें भी बोर्ड ने गलत ही किया है। देखिए बादशाह जलवा होने वाले हैं, जलवा अफजा, जलवा अंदाज, जलवा अंदेश, जलवा अफरोज। ऑप्शन 4 सही है, मतलब बादशाह मजलिस में आने वाले हैं। 4 सही है। देख लीजिए बोर्ड क्या कह रहा है। बोर्ड 4, आप भी 4 मिला के आपका हो गया कंप्लीट। 48 देखते हैं। ये बड़ा ही पूर्व दौर है। पूर्व दौर मतलब पूर्व आशोब दौर है। पूर्व आशोब, आपका ऑप्शन 4 सही है, ऑप्शन 4 सही है। देखते हैं सवाल नंबर 100। देखिए बोर्ड ने 4 मारा है, आपने गलत लगा दिया है, पूरा अशोक। देखते हैं सवाल नंबर 149 में खैर अंदेश में लायका कौन है? खैर अंदेश में लायका कौन है? खैर अंदेश आपका ऑप्शन 2 सही है। दूर अंदेश, खैर अंदेश जो आखिरी में आया है ना, ये लायका हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं बोर्ड क्या कहना है। बोर्ड ने 2 बनाया, आपने भी 2 लगाया है। 1050, यही क्वेश्चन भी ये गलत लिखा गया है। क्या है? गलत है। क्या है? गलत है। खून तलवार, खाली जगह को पूछ लीजिए। खून अफजा, खून आमेज, खून आशोब, खून आशाम। यहाँ पर ऑप्शन में है ना, बोर्ड में गलत माना गया है। बोर्ड में बनाया गया है 4, जो कि गलत है। इस पर अगर आपने टिक लगाया क्या चीज़ का, ऑप्शन 2 में खून आमेज, मतलब होता है खून से लथपथ तलवार। आमेज लगाया आपने और बोर्ड ने 4 मारा है, तो गलती बोर्ड की है। तो खून आमेज यहाँ पर सही है। खून आमेज तलवार यानी खून से लथपथ, खून से भरा हुआ तलवार।
तो देखते हैं, आपने लगाया है 1 पे गलत है और बोर्ड ने लगाया 4, वो भी गलत है। सही है, ऑप्शन 2 सही है। ठीक है, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है, हमने आपके लिए कुछ किया है, तो आप तमाम भाइयों से बात गुजारिश है कि आप मास्टर साहब थे अल्हम्दुलिल्लाह किसी के दर्द को, मेहनत को जानते होंगे। वीडियो को हर आदमी लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। फिर मिलता हूँ कोई खास चीज़ लेकर के आपके ताल्लुक से या बच्चों के लिए, तब तक के अल्लाह।